ओम नमः शिवाय। प्रिय आत्मन हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए ये पर्व हर साल शिव भक्तों द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन शिवजी के भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखते हैं और विधि विधान से भगवान शिव और माता गौरी की पूजा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर मौजूद सभी शिवलिंग में विराजमान होते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन की गई शिव की उपासना से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। लेकिन इस पर्व के गूढ़ तत्व का विचार किया जाए तो ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। भगवान शिव का स्वरूप भोला, कृपालु, सहृदय, परम दयालु और भक्तवत्सल है। महादेव ही परम सद्गुरु हैं। इस सृष्टि में जितने भी ऋषि, मुनि, सिद्ध, साधु, संत थे या आज भी हैं, उन सब के रूप में भगवान शिव ही प्रकट रूप में गति कर रहे हैं। वर्तमान में हनुमान जी और शिरडी के साईं बाबा भगवान भोलेनाथ के साक्षात स्वरूप हैं, जो अभी भी भक्तों के लौकिक और अलौकिक हितों का रक्षण और संवर्धन करते हैं। भगवान शिव अपने पास कुछ नहीं रखते हैं, लेकिन उनके भक्त मालामाल रहते हैं। महादेव के भक्तों को कभी कोई कमी नहीं रहती। भगवान भोलेनाथ के भक्त लौकिक और अलौकिक सुखों को प्राप्त कर अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। यह महाशिवरात्रि का पर्व विशेषकर उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो साधक ईश्वर दर्शन के इच्छुक हैं और संसार के बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं। आत्मन हिंदू धर्म में पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि पर्व कई कारणों से महत्व रखता है। एक मान्यता ये है कि इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ था और ये त्योहार उनके दिव्य मिलन का उत्सव मनाने के लिए हर साल मनाया जाता है। साथ ही ये शिव और शक्ति के मिलन का भी प्रतीक है। शिव मतलब आपके या सभी जीवों के अंदर विराजमान आत्मा और शक्ति का मतलब हर जीव के अंदर विराजमान उसकी कुंडलिनी शक्ति। शिव शक्ति का मिलन सही मायने में मानव शरीर के अंदर कुंडलिनी शक्ति और आत्मा का मिलन है, जो अध्यात्म की बहुत ही ऊंची स्थिति होती है। और यही समुद्र मंथन भी है, जिससे अपार खजाना, अद्भुत सिद्धियां, अमृत और आनंद प्राप्त होता है। जिस भी मानव की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, वह इस ब्रह्मांड के सारे रहस्यों से परिचित हो जाता है और कुंडलिनी शक्ति तथा आत्मा के मिलन के बाद उसे आत्मबोध हो जाता है, जिसे आत्म साक्षात्कार या सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। इसे ही ईश्वर दर्शन या भगवत प्राप्ति भी कहते हैं, जिससे व्यक्ति जीव, माया और ब्रह्म के रहस्यों से अवगत हो जाता है तथा उसके सभी दुखों का नाश हो जाता है। व्यक्ति का जीवन सार्थक हो जाता है और वो पूर्ण पुरुष बन जाता है। इसे ही परम पुरुषार्थ भी कहते हैं और यही मुक्ति है, जिसका अनुभव जीते जी इसी मानव जन्म में होता है। याद रहे, मृत्यु के बाद मुक्ति तभी होती है जब मनुष्य अपने जीवन में ही मुक्ति का अनुभव कर लेता है। इसी जीवन में ईर्ष्या, द्वेष रहित होकर, मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर, कर्मों के बंधन से मुक्त होकर ईश्वर के प्रेम और आनंद में जीवन जीना कल्पित स्वर्ग के सुख से कई गुना अधिक है, जिसे शास्त्रों में सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ से भी ज्यादा फलदायी माना गया है। और सही अर्थों में यही मुक्ति है जो सारे बंधनों से मुक्त कर देती है। कहने का आशय यह है कि ये पर्व केवल सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए ही नहीं, बल्कि पारलौकिक उत्थान के लिए भी है। इस रात्रि को अगर सही ढंग से साधना की जाए तो आपके अंदर के शिव और शक्ति का मिलन हो सकता है, और इसीलिए इसे महाशिवरात्रि कहा गया है। तो जिन लोगों को स्वयं को जानने की जिज्ञासा है, वे इस रात्रि का समुचित लाभ ले सकते हैं। वैसे यह क्रिया केवल एक रात्रि की साधना से पूर्ण नहीं होती है। इसके लिए पहले से बहुत यत्न और जप तप तथा भगवान की प्रेमा भक्ति करनी होती है। जो साधक पहले से समुचित साधना करते आ रहे हैं और उनकी साधना परिपक्वता की अवस्था तक पहुंच चुकी है, ऐसे साधक को इस रात्रि में सफलता प्राप्त हो सकती है। ये जो आत्म साक्षात्कार की क्रिया है, वो कठिन से कठिन है और आसान से भी आसान है। इसमें पूर्व जन्मों की साधना का भी सहयोग होता है। कई साधकों को सालों से बहुत यत्न करने पर भी उनके अंदर ये संयोग नहीं बनता, तो कईयों को थोड़ी सी साधना लेकिन श्रद्धा और भक्ति से लबालब भरे भाव से एकदम आसानी से ये अनुभव प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन जो भी जिज्ञासु आत्म साक्षात्कार के इच्छुक हैं, उन्हें इस महाशिवरात्रि को विशेष श्रद्धा, भक्ति और साधना की आवश्यकता है, क्योंकि इस रात्रि को की गई साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। उसका कुछ न कुछ फल तो अवश्य मिलेगा, चाहे वो सांसारिक हो या आध्यात्मिक। वहीं इस पर्व का एक और तात्विक पक्ष है कि इस दिन महादेव ने समुद्र मंथन के दौरान निकले जहर को पीकर दुनिया को अंधकार से बचाया था, जिसके चलते उनका गला नीला हो गया था और वे नीलकंठ कहलाए। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव अपना नृत्य तांडव भी करते हैं। भगवान भोलेनाथ इस रात सृजन, संरक्षण और विनाश का अपना लौकिक नृत्य भी करते हैं,
जिसमें भगवान अपने भक्तों के अंदर की बुराइयों का संहार करते हैं और सद्गुणों का रक्षण और पालन करते हैं। भगवान शिव परम दयालु, सहृदय और भक्त वत्सल हैं। अगर भाव शुद्ध हुए और पुकार अंतर्मन से हुई तो महादेव निश्चित ही कृपा करके सब तरह से कल्याण करेंगे। तो आत्मन, आशा है कि आप इस महाशिवरात्रि को विशेष बनाएंगे। ये बहुत बड़ा विषय है जिस पर जितनी भी बातें की जाएं कम होंगी। आपको भगवान शिव का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हो, इसी शुभकामना के साथ विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे एक और आध्यात्मिक विषय की चर्चा के साथ। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।